साल 2018 में बड़ा आंदोलन चलाया था किसानों ने, दिल्ली तक मार्च किया था अपने हक के लिए, अपनी फसल के दामों के लिए। इन्हीं में शामिल थे महाराष्ट्र के गन्ना किसान, जिन्हें गन्ने की फसल के पैसे नहीं मिले थे। इस पर बहसें हुई, बातें चली, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी बात हुई जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं गया तो तब जब द हिंदू बिजनेस लाइन में खबर छपी। खबर थी महाराष्ट्र के ही बीड जिले की। खबर यह थी कि यहाँ की औरतें पीरियड यानी मासिक धर्म से निजात पाने के लिए अपने यूट्रस यानी गर्भाशय निकलवा देती हैं। क्यों? क्योंकि उनको गन्ने की कटाई करनी होती है। उसमें पीरियड की वजह से छुट्टी लेना उनके लिए नुकसान का बायस होता है। इस खबर पर लोगों का ध्यान गया, तब जांच पड़ताल हुई। इस मामले में नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन ने यानी राष्ट्रीय महिला आयोग ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भी भेजा। हमारे महाराष्ट्र के संवाददाता महेंद्र मुधोलकर ने गांव में जाकर बातचीत की कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। जो सामने आया वो थोड़ा हटकर था। वहां की लोकल एक्टिविस्ट है मनीषा टोकले। उन्होंने बताया कि गन्ने की जो कटाई है वो बहुत मेहनत वाला काम है। उन्होंने बताया जो मेहनती ऊपर स्क्रॉल करिए, जो मेहनती या ज्यादा वजन उठाने का काम होता है उसका प्रेशर सीधा यूट्रस पर आता है। तो ये जो औरतें हैं, इनके जब यूट्रस का प्रॉब्लम होता है, जैसे सफ़ेद पानी जाना, रुक जाइए, जैसे सफ़ेद पानी जाना, लाल पानी जाना, तो ऐसी स्थिति में महिलाओं को रेगुलर हॉस्पिटल जाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये जो उन्होंने बोला है ये शब्दशः उन्हीं का बयान है। और लगातार साल 2 साल ट्रीटमेंट भी चलता रहता है। इसमें भी 10, 12, 15, 25 हज़ार रुपया खर्च होता है। ये मजदूर लोग हैं तो उनको ऐसा लगता है कि यार ट्रीटमेंट में ही इतना खर्चा हो रहा है। डॉक्टर भी सलाह देता है कि ये अगर ना रहे तो क्या करना चाहिए, तो फिर उसका यूट्रस निकाल दो। इस तरह का सजेशन डॉक्टर से आने के बाद, और उन्होंने साल 2 साल सारा प्रॉब्लम सफ़र किया रहता है, तो औरतें बोलती हैं ठीक है फिर। और ज़्यादातर ये ऐसी मजदूर औरतें हैं जो शुगरकेन कटर्स हैं। ऐसी स्थिति में ये जो औरतें वजन उठाने का काम करती हैं, इन्हीं औरतों में ये ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई जाती है। फिर डॉक्टर के पास इलाज नहीं होता, उनको ऐसा लगता भी नहीं है, तो उन्होंने इस तरह का धंधा शुरू कर दिया। कम उम्र की औरतों के भी यूट्रस निकालने का काम उन्होंने कर दिया, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं है। सरकार के अस्पतालों और प्राथमिक आरोग्य केंद्रों का काम है ये, औरतों की काउंसलिंग करना, उनकी बीमारियों के बारे में बताना और उस तरह का ट्रीटमेंट आगे चालू रखना। लेकिन ये काम प्रॉपरली नहीं होता। इसकी वजह से ये महिलाएं प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जाती हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर इसका धंधा करते हैं। 10 में से 2-3 महिलाओं के साथ तो ये हुआ ही होता है। डॉक्टर अशोक थोराट से बात हुई इस मामले में। यह है डॉक्टर अशोक थोराट। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये आरोप के बारे में हमारे आरोग्य विभाग के माननीय कमिश्नर साहब, हमारे जिले के जिलाधिकारी महोदय, दोनों के निर्देशन में हमने इस केस की तहकीकात की है। हमारे 100 से ज़्यादा अस्पतालों का हमने रिकॉर्ड मंगवाया है। पिछले 3 सालों में इन 100 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स में करीब 4500 से ज़्यादा ऐसी शस्त्रक्रिया जो उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया, उसका मतलब शल्य क्रिया यानी सर्जरी होता है, हुई है। ये जो शस्त्रक्रिया हुई है उसमें ज़रूरत क्या थी? ज़रूरत है तो ऐसा कौन सा इंडिकेशन था? वो इंडिकेशन के हिसाब से हम डेटा एनालाइज कर रहे हैं। अगर इसमें कोई डॉक्टर बगैर किसी इंडिकेशन के ऐसी शस्त्रक्रिया करता है तो उसके बारे में हम जिलाधिकारी महोदय के सामने ये सब बातें रखेंगे। जो भी निर्णय लेना है, जो भी कार्रवाई करनी है, उसे हम निश्चित तौर से करने वाले हैं। तो ये है ये पूरा मुद्दा। ये वो औरतें हैं जिन्होंने मनीषा टोकले से बात की। उनके चेहरे उनकी प्राइवेसी के लिए हमने ब्लर कर दिए हैं, पर ये पूरा जो मामला है इसमें मनीषा टोकले और डॉक्टर अशोक थोराट ने भी पूरी बातचीत की है। तो ये वो तस्वीरें हैं जो हमारे संवाददाता ने हमें भेजी हैं। डॉक्टर ने ये भी कहा कि ज़रूरत न होने पर भी ऐसी शस्त्रक्रिया ना हो, इसके लिए वो लोग पूरी कोशिश करेंगे। औरतों को इस बारे में जानकारी देने के लिए जो भी करना होगा वो करें। महाराष्ट्र का बीड जिला मजदूरों के सप्लायर के रूप में जाना जाता है। यहाँ की अधिकांश औरतें मजदूरी के काम में लगी हुई हैं। उनकी जानकारी अपने शरीर और स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी कमज़ोर है। अगर उनको कोई मामूली समस्या भी होती है तो डॉक्टरों को उनको डर दिखाना आसान हो जाता है। कहा जाता है कैंसर हो जाएगा, इस डर के मारे वो गर्भाशय निकलवा देती हैं। सिर्फ पीरियड्स ही इसमें इकलौता फैक्टर नहीं है। हमारे टीम के और भी लोग हैं जो वहाँ पर इस वक्त महाराष्ट्र में हैं, मौजूद हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इस मामले को लेकर के जो भी और ज़्यादा अपडेट्स आएंगे हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे।
अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल और नारी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ प्रेरणा और आप देख रहे हैं और नारी। बहुत बहुत शुक्रिया।